अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने वाला हूँ कुआलालंपुर मलेशिया के बारे में, जो KL कहलाता है और मलेशिया का कैपिटल है। आज इसके बारे में बहुत ही हैरत अंगेज़ इंकशाफात करूँगा जो बहुत से लोगों को नहीं पता। वो ये है कि ये जो कुआलालंपुर है साउथ एशिया का स्टडी के मुताबिक चीपेस्ट तरीन शहर कहा जाएगा इसको। इसमें आप सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक, इवन टोक्यो से भी ये चीप होता है। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे करनी है और कैसे इसको मैनेज करना है, क्योंकि कुछ एरिया यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत चीप हैं और बजट और अफोर्डेबल हैं, जिनमें स्टूडेंट्स के लिए, जो न्यू आते हैं वर्कर, उनके लिए एक ये आप बिलीव करें कि इन शहरों से जो मैंने आपको बताए हैं 4-5 सिटी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के, इनमें ये सबसे सस्ता है। लेकिन सिर्फ पता नहीं है लोगों को कि क्या करना है। यहाँ के रेंट, डेली अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन, सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक, इसके अलावा टोक्यो, इन सब से बेहतर और सबसे चीप है और इनके मुकाबले में 40 से 60% तक कम है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि कुआलालंपुर के अंदर आपको मैं आज ये आपको बताऊंगा कि इसमें मतलब कि महंगे भी सिटी इलाके हैं और सस्ते भी इलाके हैं। महंगा रिहायशी एरिया कौन सा है और सस्ता कौन सा है, फूड कहाँ पे महंगा है और फूड कहाँ पे सस्ता है, आज आपको स्टेप बाय स्टेप कुआलालंपुर मलेशिया का डिटेल से मैं बताता हूँ कि कहाँ पे रहना चाहिए बजट के हिसाब से और कहाँ नहीं रहना चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, या तो आप अगर विज़िटर हो, नोमैड वीज़े पे हो, जॉब सीकर हो, तो ये आपको जो आज मैं बताने वाला हूँ वो आपका जो बजट है उसको आप बिलीव करेंगे हाफ़ कर देगा, अगर आप इन बातों को आप समझ लेंगे और इन बातों को आप जान लेंगे। सबसे पहले जो भाई नया आया मेरे चैनल पे वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ताकि आइंदा भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, डेली के वीलॉग मिलते रहे, ट्रैवल वीलॉग मिलते रहे मलेशिया के। तो क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ के ट्रैवल लोग मैं वीलॉग बना चुका हूँ, तो अभी मलेशिया में हूँ, तो मलेशिया के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि हाउसिंग कॉस्ट मैटर कितनी करती है आपके बजट में, और आपको पता है कि हाउसिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा मैटर करती है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊँ, जो लोग नए आते हैं ना यहाँ पे कुआलालंपुर में मलेशिया में, वो जैसे ही आते हैं तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रील देख लेते हैं कि यहाँ पे हाउस अच्छे हैं, यहाँ पे ये चीज़ मैटर ही नहीं करते कि किस एरिया में उनको जाना चाहिए, किस एरिया में नहीं जाना चाहिए। और जो मतलब कि इंस्टाग्राम रील वगैरह पे आप एड्स पे देख लेते हैं हाउस, उसी को आप चूज़ कर लेते हैं। बाद में आप लोग शिकवा करते हैं, जितने भी नए भाई आते हैं वो शिकवा करते हैं जी KL बहुत महंगा है। भाई KL कोई महंगा नहीं है। आज मैं आपको जो कुछ बताऊँगा आप खुद यकीन करेंगे कि वाकई KL महंगा नहीं है। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि चीपेस्ट एरिया कुआलालंपुर का कौन सा है, वहाँ पे हाउसिंग कॉस्ट सबसे लो किसकी है, फूड सबसे लो बजट वाला कहाँ पे, अच्छा मयारी फूड की बात कर रहा हूँ, कहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ती कहाँ पे है। तो हर एरिया का आपको मैं बिल्कुल क्लियर बताऊँगा। पहले नंबर पे मैं आपको बताता हूँ कि क्यों, कौन सा एरिया या क्यों मतलब कि कुआलालंपुर का वो एरिया चीपर क्यों है, इतने सस्ते क्यों हैं, इतना फूड सस्ता क्यों है, इतना हाउसिंग कॉस्ट सस्ती क्यों है। असल में चीपेस्ट एरिया जो होता है वो लो इसलिए होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग और फूड इसलिए सस्ता होता है कि वो एक तो सिटी सेंटर से दूर होता है थोड़ा सा। दूसरे नंबर पे वहाँ पे लोकल कम्युनिटी जो होती है किसी भी कंट्री की, किसी भी मुल्क की, इवन मलेशिया की हम बात कर रहे हैं तो मलेशियन जो लोकल कम्युनिटी है वो ज़्यादा रहती है वहाँ पे। और ऐसे इलाकों में लग्जरी मॉल, लग्जरी ब्रांडिंग नहीं होती, आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है अगर आपको ब्रांड वगैरह को देखना है या सर्च करना है, तो सिर्फ ये फ़र्क होता है। और सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे कुआलालंपुर में कि आपको मतलब ट्रांसपोर्ट जो है वो डिस्टेंस उसने ख़त्म कर दिया हुआ है। हर जगह आपको ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट लेवल की है वो अफोर्डेबल भी है और आपको आसानी से मिल जाती है। अब सबसे पहले नंबर पे जो मलेशिया का कुआलालंपुर का एरिया आता है वो आता है चरास, ठीक है। तो ये जो चराट एरिया है वो आप बिलीव करें कि सबसे पहले नंबर पे है, टॉप पर है, लो बजट और ख़ूबसूरत एरिया है कहलाता है, जो फॉरेनर्स के लिए बहुत अहम है।
इसके चीप होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे स्टूडियो और 1 बेडरूम आपको बहुत आसानी से और बहुत कंफर्टेबल मिल जाता है। यहाँ से आपको चढ़ात से MRT भी मिल जाएगी, LRT भी मिल जाएगी, आप इजीली तरीके से कहीं भी जा सकते हो। और यहाँ पे फूड स्टॉल और लोकल जो मार्केट्स हैं, आपको पता है लोकल मार्केट और जो स्ट्रीट फूड के स्टॉल होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, और यहाँ इस एरिया में जो चढ़ात का एरिया है बहुत सस्ते हैं। और ये जो एरिया है ये स्टूडेंट के लिए भी, फैमिलीज़ के लिए भी, और जो वर्कर वुमेन और मैन है उनके लिए भी आउट क्लास एरिया कहा जाता है। पहले नंबर पे आ जाता है ये वाला एरिया। दूसरे नंबर पे जो एरिया आता है वो है सीताबाग, और ये स्टूडेंट के लिए फेवरेट तरीन एरिया समझा जाता है मलेशिया में, क्योंकि स्टूडेंट को यहाँ पे से बहुत कुछ इजीली मिल जाता है, यूनिवर्सिटी इसके करीब है, और इसी वजह से स्टूडेंट के लिए हेवन माना जाता है इस एरिया को। इस एरिया की ख़ास बात है कि आपको मतलब इस एरिया में आप रह रहे हैं तो उसी के करीब आपको बिल्कुल शॉप्स भी मिल जाएंगी, डिपार्टमेंटल स्टोर भी मिल जाएंगे, इवन थोड़ा सा करीब थोड़ा सा दूर और जाएंगे तो आपको अच्छे मॉल्स भी मिल जाएंगे। और यहाँ के जो लैंडलॉर्ड हैं, मतलब कि जो रेंट पे जो ओनर हैं हाउसेस के, वो काफ़ी आपको फ्लेक्सिबल मिलेंगे, और आपको कमी बेशी रेंट में भी और यूटिलिटी बिलिंग में भी आप उससे नेगोशिएशन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपको बताऊं कि कीपोंग आ जाता है। ये भी आउट क्लास एरिया है, इसमें आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगी, रेंट कम होगा। ये ख़ास इसका जो रीज़न है मतलब चीप होने का, कि आपको खुले डुले आपको अपार्टमेंट रेंट पे घर मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बात कर रहा, थोड़ा सा सिटी सेंटर से दूर होकर रहना चाहते हो और सुकून में रहना चाहते हो तो कीपोंग बेहतरीन एडवाइस है मेरी तरफ से आपको कि आप वो एरिया चूज़ करें। यहाँ पे फैमिली मतलब इन्वायरमेंट मिलेगा आपको, यहाँ ज़्यादातर फैमिलीज़ ही रहती हैं, और सिटी सेंटर तक आपको MRT आसानी से मिल जाएगी बिल्कुल, और बिल्कुल आपको एक्सेस हर जगह का होगा यहाँ से। एक्चुअली यहाँ पे फैमिली जो ज़्यादा रहती है ना, फैमिली इन्वायरमेंट बता रहा हूँ आपको, वो इसलिए है कि फैमिली ज़्यादातर वहीं पे आती है जहाँ लॉन्ग टर्म के लिए आप रहना चाह रहे हो। मतलब कि फैमिलीज़ का होता है कि यार हमने रहना है तो ज़्यादा टाइम एक ही जगह पे स्पेंड करें, बच्चे होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, तो यहाँ ये फैमिली इन्वायरमेंट है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रहना चाह रहे हैं मलेशिया में आके कम रेट पे, कम हाउसिंग कॉस्ट पे, तो कीपोंग बेहतरीन एरिया है आपको के लिए। और 5वें नंबर पे आ जाता है सेंथोल, और ये एक ज़बरदस्त एरिया है, लेकिन डेवलप काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और बहुत से जो विज़िटर हैं, जो लोग आ रहे हैं बाहर के मुल्कों से, वो ज़्यादातर यहाँ पे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी प्लानिंग और इसका जो कंस्ट्रक्शन हो रही है बहुत तेज़ी से हो रही है, और लोग ज़्यादा इसी तरफ जा रहे हैं कि ये एक पुरसकून एरिया बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये क्योंकि इससे इतना डेवलप हो रहा है कि पहले इसको मतलब इग्नोर करते थे लोग जो यहाँ पे आते थे, या यहाँ पे रहने वाले जो फॉरेनर हैं वो इग्नोर करते थे, लेकिन जिस कदर तेज़ी से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, बहुत से लोग ये इस तरफ से एरिया जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ से निकल के इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अभी ये वहाँ पे बहुत सस्ता है सारा कुछ, जैसे ही डेवलपमेंट होती जाएगी और आपको पता है कि फिर रेट भी उसी तरह से बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे LRT और KTM आसानी से एक्सेस है आपकी, और आप सिटी सेंटर या कहीं भी जाना चाहें तो बड़ा आसानी से आप जा सकते हैं। आगे आपको जो एरिया बताने वाला हूँ वो है जी अम्पंग एरिया भी बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त एरिया। उसकी वजह यह है कि ये मतलब कि इसमें हाई सोसाइटी के लोग भी हैं, हाई फाई लोग भी हैं, और लो बजट वाले भी हैं। ये मिक्स कहा जाएगा इसको। अगर आप मतलब कि उसमें जो आप लो बजट वाले हिस्से में जाओगे तो वहाँ लो बजट है, हर चीज़ आपको आसानी से मिलेगी, और उसमें हाई फाई लोग भी बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, और जिनको मतलब लग्जरी आइटम की आदत हो वो भी आपको इस एरिए में मिल जाएगी। असल में यहाँ एम्बेसीज़ वगैरह सारी करीब हैं बिल्कुल, इसलिए हाई फाई जो लोग हैं वो एम्बेसियों के वाले एरिया में रहना पसंद करते हैं, और लो बजट वाले भी यहाँ पे बहुत है, और सिटी सेंटर करीब है, बहुत ज़बरदस्त एरिया है। आप यकीन करें, आपको पता है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स और एम्बेसीज़ के एरिया होता है, तो हैरानी वाली बात है यहाँ पे आपको बिल्कुल करीब सस्ते घर या सस्ता कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है। आपको लो बजट में भी यहाँ पे कुछ हिस्से हैं अम्पंग के जहाँ पे आप रह सकते हो जाके, और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ का।
अब मैं बात करता हूँ कोलमपुर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। MRT चलती है, LRT चलती है, मोनोरेल, ये तीनों बेस्ट ऑप्शन है। बहुत चीप हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं। तो जो बेस्ट एरिया पहले दो बताए हैं आपको, चिराट और सीतापाक, ये ज़बरदस्त एरिया है। इसमें लिविंग कॉस्ट बहुत डाउन है, ठीक है। उसके बाद मतलब फ़ूड बहुत सस्ता है। तो मेरे लिए जो मैं मतलब कि जो लोगों के बजट के बारे में देखता हूँ और सोचता हूँ और ख़ुद भी विज़िट करता हूँ, तो ये दो एरिया बहुत ज़बरदस्त है हर लिहाज से आपके लिए। और ख़ास तौर पे आप अगर मतलब यहाँ पे रह रहे हैं तो आपने मंथली आपने ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, तो मंथली पासेस भी मिलते हैं और वो भी बहुत मतलब आसानी से और बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। मंथली पास आप वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपने रेगुलर ऑफिस, यूनिवर्सिटी या कहीं भी जाना है। और जो नए आते हैं वो सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं उसके बारे में आपको मैं हर वीडियो में एंड पे मिस्टेक भी बता देता हूँ और जो बेनिफिट होते हैं वो भी बता देता हूँ। जो नए लोग आते हैं वो सबसे ज़्यादा जो मतलब कि करते हैं वो फेसबुक, ये जो सोशल मीडिया, इस पर वो मुनहसर होते हैं, इस पर को देखते हैं कि जी ये इलाका ज़बरदस्त है, खूबसूरत है, और सोचे समझे बगैर वो कदम उठा लेते हैं और उस एरिया में घुस जाते हैं। बाद में सर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है साल का 6 महीने का, कम से कम साल का 6 महीने से कम नहीं होता, तो वो ले लेते हैं। बाद में मुश्किल में पड़ जाते हैं, जी हमारा बजट नहीं हो रहा कि कोलमपुर तो बहुत महंगा है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो नए आने वाले करते हैं। तो जो रिज़ल्ट निकलता है लोगों का दिमाग में वो ये होता है, जी कोलमपुर मलेशिया बहुत महंगा है, लेकिन वो महंगा नहीं है। आपका जो मतलब कि तरीक़ाकार है या जो आपका नज़रिया वो गलत था, आपने मुकम्मल मालूमात नहीं ली, ये फॉल्ट है आपका। और रियलिटी देखें तो वो ये है कि आपकी प्लानिंग गलत है। तो अपनी प्लानिंग ठीक करें, आप मुकम्मल सर्च करके आप कहीं भी विज़िट करना चाहें तो करें। आप यार किसी भी वीज़े पे आए हो, आप स्टूडेंट पे आए हो, आप विज़िटर हो, आप नोमैड वीज़े पे आए हो, आप रिमोट वर्क करने आए हो, तो सबसे पहले आप मतलब आसानी देखें और लो बजट देखें। और आपने अगर लग्जरी ज़िंदगी गुजारनी है वो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर जाके नीचे आना मुश्किल हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाना आसान है और स्टेप बाय स्टेप ही इंसान को जाना चाहिए। यही एक अच्छा मतलब कि प्लानिंग का सिस्टम होता है कहीं भी विज़िट करने का। लें जी, आज मैंने आपको बताया कि आप कोलमपुर में मलेशिया में आके चीपेस्ट एरिया में कैसे रह सकते हो, अपने बजट के हिसाब से कैसे रह सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा है आप चीपेस्ट एरिया में ही रहो, अगर आपका बजट हाई है तो आप हाई एरिया में जाओ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पहले अगर आप शॉर्ट वीज़े पे आए हो तो आप अपने बजट के हिसाब से उसी एरिया को चूज़ करो। मैंने आपको एरिया बता दिए हैं और हाई फाई भी बता दिए हैं और लो भी बता दिए हैं। कोलमपुर इतना महंगा नहीं है, इतना मतलब कि बाकी काफ़ी सिटीज़ जो मैंने आपको बताए हैं ग्लोबल में उनमें से सस्ता है, लेकिन प्लानिंग आपकी ठीक नहीं होती, जिस वजह से आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग, फूड, ये सब कुछ महंगा लगता है। तो मुझे उम्मीद है आने वाले भाई भी और जो यहाँ रह रहे हैं भाई, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।